Hey guys, welcome to Inspiration IAS, a well-defined platform for learning various general study topics for UPSC and other state PCS examinations. This is daily news analysis by myself, Rupak Majumdar. यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड असम ट्रिब्यून जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से करंट अफेयर एनालिसिस. दिस इज द करंट अफेयर एनालिसिस फॉर December 18th 2021. अगर आप इंस्पिरेशन आईएएस के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationias.org फॉर आवर डेली एमसीक्यूज एंड विश्लेषण. अपार्ट फ्रॉम दैट आप जुड़ सकते हो हमारे साथ वाया आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर. अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ फॉर आवर फाउंडेशन कोर्स जो कि अवेलेबल है बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में इन ऑल आर रनिंग सेंटर्स ऑफ न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, रांची एंड रिसेंटली जो एस्पिरेंट्स हमको अरुणाचल प्रदेश से फॉलो कर रहे थे आपके लिए एक डेडिकेटेड सेंटर लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में. तो आप अपने होम स्टेट में रहकर कर सकते हो अपना प्रिपरेशन. आपको मिल जाता है इंस्पिरेशन आईएएस के साथ अपार्ट फ्रॉम जनरल स्टडी फुल फ्लेजेड कोर्स आपको सैटेलाइट कोर्सेज मिल जाते हैं. ऑप्शनल पेपर फॉर पॉलिटिकल साइंस बाय अरविंद सर अलॉन्ग विद दैट आपको मिल जाता है ऑप्शनल पेपर फॉर जूलॉजी, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी. फॉर डिटेल आप दिए गए नंबर पर कर सकते हो कॉन्टैक्ट. आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूँगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट. यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, एडीबी या फिर एनडीबी. तो आप अपना आंसर जो है मैं चाहता हूँ नीचे मुझे बताए कमेंट सेक्शन पे. सो ये है आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन. नाउ पहला जो न्यूज़ है बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज़ है कमिंग फ्रॉम नासा की जो उनका पार्कर सोलर प्रोब है इट हैज़ रीच्ड क्लोजेस्ट टू सन देन एवर बिफोर. आप देख सकते हो नासा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप देख सकते हो ये पब्लिश हुआ है. नासा एंटर्स द सोलर एटमॉस्फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिंगिंग न्यू डिस्कवरीज. मोर ओवर ये लिखते हैं अ मेजर माइलस्टोन एंड न्यू रिजल्ट्स फ्रॉम नासाज पार्कर सोलर प्रोब वेर अनाउंस्ड ऑन December 14th इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. देखिए बेसिकली हुआ क्या है, देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो स्पेस क्राफ्ट है जो सोलर प्रोब पार्कर के नाम से जाना जाता है इट हैज़ रीच्ड क्लोजेस्ट लिमिट टू सन एज ऑफ नाउ. क्या ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा मिशन? बिल्कुल नहीं, ये और क्लोजर अप्रोच लेंगे आने वाले फ्लाईबाइज में. बट फिलहाल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नज़दीक हम पहुँच पाए हैं टू सन. ये लिखते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट में द न्यू माइलस्टोन मार्क्स वन मेजर स्टेप फॉर पार्कर सोलर प्रोब एंड वन जायंट लीप फॉर सोलर साइंसेस. बेसिकली यहाँ पे क्या है देखिए इन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि जब हमने मून पे लैंड किया था तो वो एक माइलस्टोन था एंड उसी का एनालॉगी देते हुए ये कह रहे हैं कि ये सिमिलर टू दैट अनदर माइलस्टोन है जो हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रूव होगा, हमारे लिए काफ़ी सारे नए डिस्कवरीज लेके आएंगे. पार्कर सोलर प्रोब के बारे में आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले आप और कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस जो अभी तक सामने आया है आप देख लीजिए. यहाँ पे कहा है एट वन पॉइंट एज पार्कर सोलर प्रोब डीप्ड जस्ट beneath 15 solar radii from the sun surface it transited a feature in corona called a pseudo streamer. स्यूडो स्ट्रीमर क्या है देखिए अक्सर इसके बारे में आप सुनते रहते हैं. स्यूडो स्ट्रीमर सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर कहूँ तो जब सोलर एक्लिप्स होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सूरज के चारों ओर ऐसे कुछ रेडिएटिंग पार्टिकल्स आप अर्थ से ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आप सोलर एक्लिप्स को ऑब्जर्व करते हो तो. नाउ ये अर्थ से विजिबल है एंड इन्होंने बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स को जो स्यूडो स्ट्रीमर के नाम से जाने जाते हैं इन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया है. यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोटो लिया गया है बाय दैट सोलर पार्कर प्रोब. यहाँ पे इन्होंने स्यूडो स्ट्रीमर को फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए. फॉर द फर्स्ट टाइम द स्पेसक्राफ्ट फाउंड इटसेल्फ इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड वेर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डोमिनेट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. वेल कौन से पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होगा जो सोलर सरफेस है इसके चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भंडार होता है. सो यहाँ पे कहीं पे जो हमारा सोलर पार्कर प्रोब है ये पहुँचता है, पहुँच के कई सारे डेटा, कई सारे इमेजेस, कई सारे ऑब्जर्वेशंस हमको प्रोवाइड करते हैं. अगला जो फ्लाई बाय होगा नेक्स्ट विच इज़ हैपनिंग इन जनवरी 2022 में नेक्स्ट फ्लाई बाय होगा
will likely bring Parker Solar Probe through Corona again. So ये बेसिकली देखिए क्या है, ये एक फ्लाई बाय मिशन है. फ्लाई बाय मिशन क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका सन हो गया. सो जो पार्कर प्रोब है इट विल कम एंड इट विल फ्लाई बाय लाइक दिस, एंड अगेन अगला जो अटेम्प्ट होगा फ्लाई बाय का इट विल बी समवेयर अराउंड 2022 जनवरी को एक्सपेक्टेड है. एंड ऑब्वियसली बात है अगेन इट विल ट्राई टू डिप इनटू द कोरोना ऑफ सन. पार्कर प्रोब के बारे में आपको जानना जरूरी है. ये लॉन्च हुआ था 2018 में बाय नासा with 3 prime objectives: trace the flow of energy that heats and accelerates the solar corona and solar wind. आपको पता होगा जो कोरोना है ये हॉटर होता, मतलब when we talk about temperature it is hotter than the surface of sun. सो यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स रहते हैं एंड बेसिकली जो हीटिंग फिनोमेना है ये यहीं से जनरेट होते हैं. सो वी नीड टू स्टडी व्हाट एग्जैक्टली मेक्स कोरोना व्हाट इट इज, determine the structure and dynamics of plasma and magnetic field at the source of solar wind. And of course again we are talking about corona. जो solar wind है जहाँ पे plasma and electromagnetic particles होते हैं, जो field generate होता है, उनको study करना है. Explore the mechanisms that accelerate and transport energetics. Okay, so ये 3 प्राइम मिशन है. कोरोना के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं. कोरोना जो है ऑब्वियसली बात है, यू नो इट, इट इज हॉटर देन द सन, सरफेस ऑफ द सन. It is the spot where solar wind originate. The solar wind is continuous flow of charged particle. Solar wind of course charged particle होते हैं, photons होते हैं जो flow करते हैं, and ये basically originate होते हैं हमारे जो कोरोना रीजियन है, जो आउटर सरफेस से बाहर, दिस पार्ट यहाँ पे जनरेट होते हैं. Therefore it is essential to learn about the corona of the sun. It is the region seen when moon blocks the sun during total solar eclipse. तो यहाँ पे अगेन आप अगर इस इमेज में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है तो बाहर का जो रीजन हमें देखने को मिलता है दैट इज दी कोरोना. एंड यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हमको रेडिएट होते हुए दिखते हैं, स्यूडो स्ट्रीमर के नाम से इनको जाना जाता है. अदर जो मिशन है नासा का रिगार्डिंग सन आपको पता होना चाहिए, एसडीओ सोलर मिशन, सोहो, सोलर ऑर्बिटर, स्टीरियो, ये सारे मिशन से आप जो नासा का ऑफिशियल वेबसाइट है जाकर डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ पे इनके बारे में पढ़ सकते हो. तो डिटेल यहाँ पे मैं आपके लिए बता नहीं रहा हूँ, वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. एंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है उसके बारे में ज़्यादा जान लेना हमारे लिए बेटर है. व्हाट अबाउट इसरो, क्या इंडिया कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड मिशन लॉन्च किया है अभी तक या करने वाले हैं आगे जाकर रिगार्डिंग स्टडी ऑफ सन? तो डेफिनेटली आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1, जो एक्रोनिम है L1, आदित्य L1 मिशन है इसरो का. आदित्य L1 बेसिकली ये भी एक सोलर प्रोब होगा, ऐसा रहेगा ये. एंड यहाँ पे इसका नाम जो है L1 जो है, L1 का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ. लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं, देखिए लैग्रेंज पॉइंट वो एरिया होते हैं जहां पर जो दो बॉडीज है, दो सेलेस्टियल बॉडीज है, इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है. कहने का मतलब क्या है, इस बॉडी ए का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, बी का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, बीच में ऐसा एक पॉइंट रहेगा जहां पे ए और बी दोनों अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड लैग्रेंज पॉइंट. तो आदित्य L1 जो है ये बेसिकली अगेन कोरोना को स्टडी करने के लिए एक मिशन है जो आउटर लेयर है सन का, एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा लैग्रेंज पॉइंट 1 में. ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो लैग्रेंज पॉइंट 1, 2, 3, 4 एंड 5. इन सब में जो लैग्रेंज पॉइंट 1 है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है रिगार्डिंग स्टडी ऑफ सन, ओके, फ्रॉम अर्थ पर्टिकुलरली. ऐसा क्यों है, देखिए रीजन बहुत ही सिंपल है. ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका जो अर्थ है ड्यूरिंग इट्स रोटेशन ये सैटेलाइट एंड सन के बीच में आएगा नहीं, तो हमें 365 डेज हमको एक क्लियर व्यू मिलेगा टू स्टडी टू ऑब्जर्व सोलर फिनोमेना. तो L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 में इसको लॉन्च किया जाएगा. इसरो जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप देख सकते हो. इसको पहले तो डिज़ाइन किया गया था एंड एक्सपेक्टेड था कि 2019-20 में इसको लॉन्च किया जाएगा यूजिंग PSLV एक्सेल वेरिएंट. आदित्य L1 इसको कोरोना ऑब्जर्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, द आउटर लेयर ऑफ सन. आदित्य L1 जो है इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे एंड पर्टिकुलरली जो एक्सरे स्टडी करने के लिए, यूवी रे स्टडी करने के लिए एंड मैग्नेटोस्फीयर स्टडी करने के लिए कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएंगे.
देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक आदित्य L1। आपको एग्जाम में प्रीलिम्स में आपको पूछ सकते हैं जो L1 है, आदित्य L1 है, ये किससे रिलेट करता है, व्हाट इज लैग्रेंज पॉइंट एंड विच वेरिएंट, क्या ये लॉन्च हो चुका है? तो देखिए अभी तक इसको लॉन्च किया नहीं गया है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस एंड ऑफ कोर्स देन पैंडेमिक के चलते इसका जो डिले किया गया है एंड एक्सपेक्टेड है कि 2022 तक हम इसको लॉन्च कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इट स्लैम्स 202 करोड़ पेनल्टी ऑन Amazon एंड सस्पेंड्स Amazon फ्यूचर डील। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। न्यूज़ हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, बट देन इंपॉर्टेंट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं। एंड ऑब्वियसली बात है जो कंपटीशन एक्ट है 2002 उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे हुआ ये है, देखिए अमेजोन जो है वो फ्यूचर जो डील है, फ्यूचर्स डील होते हैं एंड आपको पता होगा अमेजोन ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके चलते अमेजोन ने कहा कि ये 2019 में साइन हुआ था वैसे, तो इसके मुताबिक ये था कि जो फ्यूचर्स डील है वो सिर्फ अमेजोन ही हैंडल करेंगे, डील करेंगे। एंड रिसेंटली जो फ्यूचर्स डील ऑप्शन है ये रिलायंस को प्रोवाइड किया गया था एंड इसके चलते अमेजोन ने जो है इन्होंने कंसर्न जताया कि हमारे साथ आपका ऑलरेडी डील था तो आप रिलायंस को, क्योंकि वो उनका बिगेस्ट राइवलरी है इंडिया में पर्टिकुलरली फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, तो इन्होंने कंसर्न जताया, इन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा कर नहीं सकते हो। तो ऐसे में जो कंपटीशन कमीशन है इन्होंने कहा कि देखिए आप इन्होंने अमेजन को कहा कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर जब डील करते हो तो आप यू शुड नोटिफाई अस, आपको हमें नोटिफाई करना चाहिए, तो जो कि आपने किया नहीं है। एंड इसी के चलते इन पे 202 करोड़ का पेनल्टी लगा है एंड मोर ओवर इनका जो फ्यूचर डील है अमेजोन का इसको सस्पेंड कर दिया है। सो ये है बेसिक इशू। बट यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कंपटीशन एक्ट क्या है, ये दो चीज़ आपको पता होने चाहिए एंड पहले भी इस पे सवाल पूछे जा चुके हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक क्वासी जुडिशियल फंक्शन होता है इनका एंड इसको बेसिकली 2009 में इंस्टीट्यूट किया गया था विद अंडर द एक्ट ऑफ कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसका बैकग्राउंड अगर आप देखिए तो इट रिप्लेस्ड MRTP एक्ट, फेमसली नोन एज MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। MRTP एक्ट को देखिए पास किया गया था 1969 में। बेसिक रीजन क्या था इसको पास करने का, ताकि जो भी बिग जायंट कंपनीज है उनका मोनोपोली ना रहे। तो आप नाम से समझ सकते हो, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जहां पे भी फेयर कंपटीशन ना हो वहां पे जो MRTP एक्ट है उसको लागू किया जाएगा, सो दैट मार्केट में फेयर कंपटीशन रहे। जो जायंट्स है, जो बड़े बड़े जो कंपनियां है, तो वो डोमिनेट ना करें मार्केट में। इसी के चलते इसको पास किया गया था। लेकिन बाद में देखा गया जो MRTP एक्ट है ये कंपनीज को रोकता है फॉर देयर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, तो इनोवेटिव स्टेप्स लेने से कंपनीज को रोकता है। तो कई सारे फ्लॉज थे जिसके चलते SVS राघवन कमिटी कंस्टिट्यूट किया गया था एंड इन्होंने रेकमेंड किया था कि MRTP एक्ट को आप कंपटीशन एक्ट से रिप्लेस करते। 2002 में ये रिप्लेस हो गया था। कॉम्पोजिशन जो है CCI का, चेयरमैन होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करते हैं। कंपटीशन एक्ट 2002 जो है ये पास किया गया था 2002 में एंड ऑफ कोर्स टू रिप्लेस MRTP एक्ट and it was later on amended in 2007. The act promotes competition by prohibiting undue dominance. देखिए यहाँ पे as such जो डेवलपमेंट है उसको नहीं रोका जाता है अंडर दिस एक्ट, कंपटीशन को नहीं रोका जाता है, यहाँ पे अनड्यू डोमिनेंस को रोका जाता है। MRTP एक्ट में बेसिकली कंपटीशन को रोका जाता था एंड सभी प्लेयर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होता था, इससे डेवलपमेंट R&D में कई सारे हार्डल्स आते थे। कंपनीज जो है वो खुद का जो इनोवेशन है वो प्रमोट नहीं कर पा रहा था। तो इसी के चलते कंपटीशन एक्ट कहता है कि देखिए ठीक है, हम मार्केट में कंपटीशन को एलिमिनेट नहीं करेंगे, छोटे कंपनी हो बड़े कंपनी हो आपको कंपीट करना है, बट अनड्यू जो डोमिनेंस होगा उसको हम डेफिनेटली प्रोहिबिट करेंगे। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट, जो बाद में अमेंडेड होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कंपटीशन अपीलिएट ट्रिब्यूनल, कॉम्पैट के नाम से जाना जाता है, इनको इंस्टीट्यूट किया जाता है एंड लेटर ऑन अंडर कंपटीशन एक्ट ऑफ 2013
जो कंपटीशन अपीलियट ट्रिब्यूनल है, इट इज रिप्लेस्ड बाय NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलियट ट्रिब्यूनल फॉर अपीलियट फंक्शनिंग्स। सो ये है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ई कॉमर्स के बारे में बेसिक आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। देखिए ई कॉमर्स जो है बेसिकली 6 मॉडल्स ऑपरेट करते हैं ब्रॉड सेंस में अगर बात करें। बिजनेस टू बिजनेस एंटिटीज, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस टू कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू कंज्यूमर। तो ये 6 मॉडल्स है ई कॉमर्स में। बिजनेस टू बिजनेस जैसे आपका सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गए, जो HR कंटेंट मार्केटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे आ जाते हैं। बिजनेस टू जो कंज्यूमर होता है, जैसे फैशन मॉडलिंग हो गया, एपरेल्स हो गए, अप्लायंसेस, ग्रोसरीज, फर्नीचर, ये सारे आपके जो ई कॉमर्स एंटिटीज है, इनको आप B2C कहेंगे। B2A जैसे कि आपका सर्विस रिगार्डिंग फाइनेंशियल सर्विस, लीगल सर्विस, एम्प्लॉयमेंट मैटर्स, ये सारे आपके B2A आ जाते हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। दीज आर दी बेसिक 6 मॉडल्स एंड एग्जाम्पल्स आपको रफली पता होने चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या सिंपली आप ई कॉमर्स कहते हो, ये एक बिजनेस मॉडल है जहां पे कोई भी फर्म अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, पर्टिकुलरली इंटरनेट पे इशू करते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग। एंड यहाँ पे बेसिकली आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। देखिए कई सारे मॉडल्स हैं, इनमें से फॉर एग्जांपल अलीबाबा हो गया या फ्लिपकार्ट हो गए, ये सारे क्या करते हैं, अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहता है एंड जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला के रख देते हैं। इससे क्या होता है, देखिए इससे जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता है। आई मीन देयर विल बी मोर प्लेयर्स जिनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एंड ऑफ कोर्स यू एज अ कंज्यूमर, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं, आपके पास चॉइस ज्यादा होता है। सो आप एक फेयर प्राइस में अपना जो फैसिलिटीज है वो अवेल कर सकते हो। इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है ये काफी ग्रोथ अपवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय 2034 हम यूएस विल सरपस यूएस एंड विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट। ऑफ कोर्स आपको पता होगा सबसे बड़ा जो जायंट्स आते हैं, यूएस हो गया, चाइना, जापान हो गया, या फिर बाकी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हो गए, इंडिया। तो इन सब में एक जो बाय 2034 हमारा जो है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में हम सेकेंड हाईएस्ट ई कॉमर्स मार्केट बन जाएंगे आफ्टर चाइना। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन प्लेयर, गवर्नमेंट ने जो है B2B मॉडल में 100% FDI अलाउ कर रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल यहाँ पे 100% FDI अलाउड है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी इन असम, एशियन डेवलपमेंट बैंक सपोर्ट्स। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सपोर्ट किया गया एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है असम में। पर्टिकुलरली जो मंगलदोई एरिया है वहां पर स्किल डेवलपमेंट एक यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। क्या ये नया है? देखिए इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। 2000 में इसके 2020 में इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स आए थे। एक्चुअली जो आइडिया था ये 2020 अगस्त में, आप देख सकते हो असम ट्रिब्यून का आर्टिकल आया था कि गवर्नमेंट ऑफ असम अप्रूव्ड असम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल विच प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप वर्ल्ड क्लास स्किल्ड यूनिवर्सिटी एट मंगलदोई दोरोंग डिस्ट्रिक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 900 करोड़ रुपीज। द यूनिवर्सिटी विल बी first of its kind in northeastern region and be financed by ADB। सो ये 2020 में प्रोग्राम को जो आइडिया है ये लाया गया था, एंड अभी कैबिनेट ने, असम कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। असम गवर्नमेंट हैड लास्ट ईयर टाइड अप विद सिंगापुर बेस्ड ITE एजुकेशन सर्विस एंड इट वाज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। ऑफ कोर्स आइडिया क्या है, देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, वन ऑफ इट्स काइंड, डेडिकेटेड फॉर स्किल डेवलपमेंट, स्किल अपग्रेडेशन, एंड दिस विल बी द फर्स्ट वन जो एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एस्टेब्लिश किया जाएगा। एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है $140 मिलियन, उसमें से 20% स्टेट का शेयर होगा एंड 112 मिलियन, इट मीन्स जो बाकी 80% है दैट इज $112 मिलियन जो है वो ADB से आएगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी इसके लिए मंगलदोई एरिया में 250 बीघा ऑफ लैंड जो है एलोकेट कर चुके हैं, एंड एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक हमारा जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। स्किल डेवलपमेंट सेक्टर जो है प्रमोट करने के लिए आपको स्किल डेवलपमेंट या स्किल इंडिया से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होने चाहिए। कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट जैसे नीति आयोग के द्वारा प्रमोट किया जाता है, स्किल इंडिया मिशन या फिर आपका जो कौशल विकास योजना वगैरह है, ये सारी चीजें आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता होने चाहिए रिगार्डिंग स्किल। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको बेसिक्स में बता देता हूं। देखिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है
ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया या आपका जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। सो ये जो है बेसिकली 66 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था विद इट्स हेडक्वार्टर इन मनीला, फिलीपींस में। इट हैज 68 मेंबर्स एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर एंड 49 जो कंट्रीज है वो एशिया एंड पैसिफिक रीजन्स है एंड 19 कंट्रीज फ्रॉम आउटसाइड। तो क्या यहाँ पे आउटसाइडर कंट्रीज का पार्टिसिपेशन हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। एम क्या है? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। एज ऑफ 31 दिसंबर 2009 जो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर है ऑफ एडीबी, जापान एंड यूएस दोनों का 15.6% शेयर है। आपको नंबर याद नहीं होना है, बट आपको जो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स इनके बारे में पता होना चाहिए। सेकंड में आता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, देन इंडिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया। हेडक्वार्टर ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ये फिलीपींस में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा पब्लिश किए गए रिपोर्ट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। सो ये है इस न्यूज़ के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपके लिए क्लियर है। थैंक यू।